हेलो स्टूडेंट्स, मैं रविंद्र गहलोत विंस क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और विंस क्लासेस की बैच में बेटा हम बायो के मोस्ट टाइम पे डायग्राम्स की बात कर रहे थे, जो कि कल हमने कंप्लीट कर लिए। मैंने आपको जितने भी डायग्राम पढ़ाए हैं बायो में, वो सारे डायग्राम स्ट्रक्चर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो सीधे सीधे डायग्राम बनाने को आते हैं, साथ ही साथ उनसे रिलेटेड क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव भी पूछे जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, उन सारे डायग्राम को अच्छे से तैयार कर लेना है। अब हम बात करते हैं बेटा कि जो आपके बायो में फर्स्ट यूनिट है, उस फर्स्ट यूनिट के फर्स्ट चैप्टर के अंदर जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन आपके बनते हैं, उनको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं बेटा। हमारे सामने बेटा कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं, जिनको हमने एक एक लाइन में कुछ आंसर भी लिखे हैं, जो कि आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन से रिलेटेड है। और साथ ही साथ इससे रिलेटेड जो ऑब्जेक्टिव बनते हैं वो इनके एग्जाम्पल से बनते हैं, तो हमको अच्छे से समझना है। सबसे पहले बेटा ने लिखा है बेगिंग। बेगिंग जो है, इसको हिंदी में भी बेगिंग बोलते हैं, या इसका एक और नाम होता है बोरा वस्त्रावरण। ठीक है बेटा, नाम से ही क्लियर हो रहा है बेगिंग या बेग पैक करना या पैक करने जैसी कुछ बात हो रही है। ये हमारे फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन है। फर्स्ट चैप्टर का नाम आपको पता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोवरिंग प्लांट। पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन की बात हम करते हैं, यानी जो फ्लोवरिंग प्लांट्स होते हैं, जिन प्लांट्स में फ्लावर होते हैं, जिन पौधों में पुष्प होते हैं, उनमें लैंगिक जनन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और उसी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से फ्रूट और सीड डेवलप होते हैं, बीज और फलों का निर्माण होता है। ये बात जानते हैं आप। ठीक है, तो बेगिंग में हम क्या करते हैं बेटा, तो जो फ्लोवरिंग प्लांट्स में फ्लोवर होते हैं, रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं, प्रजनन अंग होते हैं, तो हम बोलते हैं अगर हम फ्लोवर को क्या कर दे बेटा, एक बटर पेपर लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक पतली पन्नी नुमा संरचना होती है, उससे अगर हम फ्लोवर को पैक कर दे, तो ये टेक्निक कहलाती है बेटा बेगिंग। अब ऐसा हम करते क्यों हैं कि बेगिंग हमको क्यों करना है, फ्लावर्स को हमको क्यों पैक करना है बटर पेपर से। तो बेटा मैं आपको एक यहाँ पे समझा दूं कि बटर पेपर से हम इसलिए फ्लावर को पैक करते हैं क्योंकि हम फ्लावर को क्रॉस पोलिनेशन से बचाना चाहते हैं, पर परागण से बचाना चाहते हैं। पर परागण क्या होता है, क्रॉस पोलिनेशन क्या होता है, तो हम थोड़ा सा समझ लेते हैं स्ट्रक्चर बना के। आपको बेटा फ्लावर का डायग्राम आपको पता है, हम यहाँ पर सिर्फ फ्लावर के अंदर जो मेल और फीमेल स्ट्रक्चर होता है वो बना रहे हैं। आपको पता है ये जो पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं बेटा एंथर, हिंदी में इसको पराग कोश कहा जाता है। ठीक है, और ये फिलामेंट है, ये पता है। ठीक है, ये पार्ट होता है बेटा स्टिग्मा, जिसको हिंदी में वर्तिकाग्र बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, ये पार्ट होता है स्टाइल, जिसको आप कहते हो बेटा वर्तिका। ये पार्ट आपका कहलाता है बेटा अंडाशय, यानी इंग्लिश में इसको बोल देंगे ओवरी। ठीक है, और ये पार्ट है बेटा फिलामेंट तंतु, हिंदी में तंतु। एंथर और फिलामेंट मिलकर जो ये पार्ट बना है, ये पूरा पार्ट कहलाता है बेटा आपका मेल स्ट्रक्चर, जिसको आप बोलते हो स्टेमिन, या हिंदी में बोलते हैं ये परागकोश और तंतु से जो संरचना बनी है, या परागकोश या तंतु, ये पूरी संरचना एक साथ बोला जाता है पुंकेसर नर संरचना। यहां हम देखते हैं बेटा स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। ओवरी के अंदर भी एक होता है बेटा ओव्यूल, जिसको आप बोलते हो बीजांड। इन दोनों का स्ट्रक्चर पढ़ा था हमने, बीजांड की स्ट्रक्चर, ओवल का स्ट्रक्चर भी हमने पढ़ा था बेटा। ठीक है, और साथ ही साथ ओवल के अंदर एम्ब्रियो सेक होता है, भ्रूणकोश होता है, उसकी संरचना भी हमने पढ़ी थी। तो हमको पता है बेटा कि जो ओव्यूल होता है, इसको हिंदी में हम बीजांड बोलते हैं। तो ये ओवरी, स्टाइल और स्टिग्मा, इस पूरे पार्ट को साथ में हम कार्पल या पिस्टिल बोलते हैं, जो कि आपके फीमेल स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करता है। ये पूरा फीमेल स्ट्रक्चर हो गया। वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय, अंडाशय के अंदर बीजांड है, ये पूरी संरचना मादा संरचना को प्रदर्शित करती है। अब नर संरचना, मादा संरचना, मेल स्ट्रक्चर, फीमेल स्ट्रक्चर, एक ही फ्लोर के अंदर प्रेजेंट है, तो ये फ्लोर बायसेक्सुअल फ्लोर कहलाता है, द्विलिंगी पुष्प कहलाता है। अब इसमें होता है क्या बेटा कि जो फ्लोवर के अंदर मेल स्ट्रक्चर होता है, इसमें जो एंथर होता है, यहाँ पर आपके पोलेन ग्रेन्स बनते हैं, यहाँ पर परागकण बनते हैं। ये पोलेन ग्रेन्स एंथर से स्टिग्मा पर पहुंचते हैं, इसी प्रोसेस को बोला जाता है पोलिनेशन। ट्रांसफर ऑफ पोलेन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा इज कॉल्ड पोलिनेशन। परागकोश से परागकणों का निकलकर वर्तिका पर पहुंचना परागण कहलाता है। ये 2 टाइप से होता है। अगर ये पूरी प्रोसेस, पोलेन ग्रेन अगर एक ही फ्लोवर के, ठीक है हम बोलेंगे अगर एक ही फ्लोवर के एंथर से पोलेन ग्रेन निकलकर उसी फ्लोवर के स्टिग्मा पर गिरते हैं, तो ये सारी कहानी अगर एक ही फ्लोवर में हो रही है, तो इसको हम बोलते हैं बेटा सेल्फ पोलिनेशन।
अगर एक ही पुष्प के परागकोश से परागकण निकलकर उसी पुष्प के वर्तिका पर गिरेंगे तो ये प्रक्रिया कहलाती है, ये प्रकार का परागण कहलाता है स्वपरागण। अगर ये पोलन ग्रेन किसी दूसरे प्लांट के फ्लोवर से आए हैं तो हम बोले अगर एक प्लांट के फ्लोवर से पोलन ग्रेन निकलकर दूसरे प्लांट के फ्लोवर के स्टिग्मा पर जाएंगे तो इसको हम बोल देंगे बेटा क्रॉस पोलिनेशन। अगर एक पुष्प के या एक पौधे के पुष्प के परागकण परागकोश से निकलकर दूसरे पुष्प के वर्तिका पर गिरेंगे, दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिका पर गिरेंगे तो ये पर परागण कहलाएगा। यानी सीधी सी बात है, क्रॉस पोलिनेशन होगा दो प्लांट के बीच। सेल्फ पोलिनेशन में आपका क्या होगा बेटा, एक ही प्लांट की कहानी है, एक ही फ्लोर की कहानी है जनरली। तो आप बोलोगे सर सेल्फ पोलिनेशन में सेम प्लांट सेम फ्लोर सेम प्लांट तो ही जनरली, क्रॉस पोलिनेशन में दो डिफरेंट प्लांट है, दो अलग अलग पौधे हैं। तो होता क्या है, अगर सेल्फ पोलिनेशन होगा, स्वपरागण होगा तो आपको प्योर वेराइटी मिलेगी, शुद्ध किस्म के पौधे मिलेंगे, या शुद्ध किस्म के बीज मिलेंगे, उससे शुद्ध किस्म के पौधे मिलेंगे। प्योर वैरायटी फॉर्म्ड होती है सेल्फ पोलिनेशन से, सेल्फ पोलिनेशन से प्योर वैरायटी फॉर्म्ड होती है, शुद्ध किस्म तैयार होती है स्वपरागण से। और अगर क्रॉस पोलिनेशन हुआ तो वहां पर आपकी हाइब्रिड वैरायटी होगी या न्यू वैरायटी फॉर्म्ड होगी, नई किस्म या हाइब्रिड किस्म आपकी तैयार होगी क्रॉस पोलिनेशन से। तो अगर आपको सेल्फ पोलिनेशन करवाना है या आपको प्योर वैरायटी चाहिए, आप चाहते हो कि फ्लोर में प्योर वैरायटी आए, शुद्ध किस्म के पौधे डेवलप हो, तो इसके लिए आपको क्या चाहिए, सेल्फ पोलिनेशन, स्वपरागण। अब आपने बोला चलो सर कि हमारे पास तो मेल स्ट्रक्चर फीमेल स्ट्रक्चर दोनों है, तो एक ही फ्लोर में दोनों है तो यहाँ पे सेल्फ पोलिनेशन हो जाएगा, स्वपरागण हो जाएगा। लेकिन ये दोनों सेम टाइम पे मेच्योर न होंगे तो हमको क्या करना पड़ेगा, इस फ्लोवर को सेल्फ पोलिनेशन हो, प्योर वैरायटी चाहिए तो सेल्फ पोलिनेशन होगा, सेल्फ पोलिनेशन करवाना पड़ेगा। सेल्फ पोलिनेशन करवाना है तो आपको क्रॉस पोलिनेशन से बचाना पड़ेगा। अगर हमको शुद्ध किस्म चाहिए तो स्वपरागण करवाना पड़ेगा, स्वपरागण करवाना है तो पर परागण से हमको पुष्प को बचाना पड़ेगा। अब पर परागण से कैसे बचाया जाए, तो हम कहते हैं सर एक काम करो ना, इसको पैक कर देते हैं। तो अगर हम इसको एक बटर पेपर या एक पतली पन्नीनुमा संरचना जो होती है उससे हम पैक कर देंगे, तो पैक करने पर क्या होगा बेटा कि दूसरे पौधे के परागकण आएंगे भी तो इस बटर पेपर को क्रॉस करके अंदर नहीं जा पाएंगे, मतलब क्रॉस पोलिनेशन नहीं होगा। हमने क्रॉस पोलिनेशन से इसको बचा लिया। दूसरे पौधे के पुष्प के परागण आएंगे भी तो यहाँ पर अंदर नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर उसके लिए क्या लगा दिया हमने, बैरियर लगा दिया है। तो इसलिए हम स्वपरागण करवाने के लिए या पर परागण से बचाने के लिए पुष्प को एक पतली पन्नी बटर पेपर नुमा संरचना से पर परागण से रोकने के लिए पुष्प को बटर पेपर से ढक देते हैं। यही टेक्निक कहलाती है, यही कहलाती है बैगिंग, जिससे स्वपरागण करवा सकते हैं, स्वपरागण से शुद्ध किस्म तैयार होगी। अगर हम प्योर वैरायटी फॉर्म करेंगे तो हमने फ्लोवर कवर्ड विद बटर पेपर फॉर्म प्रिवेंट क्रॉस पोलिनेशन, हमने फ्लोवर को बटर पेपर से क्या कर दिया है, पैक कर दिया है, कवर्ड कर दिया है क्रॉस पोलिनेशन के प्रिवेंशन के लिए, ताकि क्रॉस पोलिनेशन ना हो, सेल्फ पोलिनेशन हो और प्योर वैरायटी हमको मिले। ये टेक्निक कौन सी हो गई बेटा, ये हो गई बैगिंग, पैक करना, बेक करना, बोरावसरण भी कहा जाता है हिंदी में। अगला हमारा एक और क्वेश्चन बनता है बेटा, पार्थेनोकार्पिक अनिषेक फलन, ये क्या है। देखो जनरली प्लांट्स में जब इन फ्लोरिंग प्लांट्स में फर्टिलाइजेशन हो गया, इनमें स्पेशल टाइप का फर्टिलाइजेशन होता है, ये भी याद रखना, डबल फर्टिलाइजेशन। इनमें विशेष प्रकार का निषेचन होता है पुष्पी पाद में, जिसको कहा जाता है द्विनिषेचन। डबल फर्टिलाइजेशन, दो बार फर्टिलाइजेशन होता है, दो बार निषेचन होता है, इससे द्विनिषेचन कहते हैं हम। वो भी हम जो 4 मार्क्स के क्वेश्चन में उसको हम डिस्कशन करेंगे, लेकिन अभी हम 2 मार्क्स के हिसाब से क्वेश्चन देख रहे हैं बेटा। तो इसमें हम समझेंगे कि जनरली फर्टिलाइजेशन के बाद ओवरी जो होती है, ओवरी जो होती है ये ओवरी फ्रूट में डेवलप हो जाती है, और ओव्यूल जो होता है बेटा वो सीड में डेवलप हो जाता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन। निषेचन के बाद अंडाशय से फल विकसित होगा, बीजांड से बीज विकसित होगा, ये बात ध्यान रखना है। लेकिन अगर फ्रूट बिना निषेचन के ही डेवलप हो जाए, अगर फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन डेवलप हो जाए, बिना निषेचन के ही फलों का विकास हो जाए, तो वो कंडीशन कहलाती है बेटा पार्थिनोकार्पी, और ऐसे फ्रूट को पार्थिनोकार्पिक फ्रूट बोलते हैं। फ्रूट डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन, बिना निषेचन के फलों का विकास, बिना निषेचन के फलों का विकास अनिषेक फलन कहलाता है। पार्थिनोकार्पिक ऐसे फ्रूट को कहा जाता है। एग्जाम्पल कौन कौन से सर, बनाना, केला। बनाना केला जो उदाहरण है वो अनिषेक फलन का उदाहरण है, तो आपको ध्यान रखना है पार्थिनोकार्पिक फ्रूट का एग्जाम्पल पूछ ले, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट फल पूछ ले तो बनाना या केला है, क्योंकि ये बिना फर्टिलाइजेशन के, विदाउट फर्टिलाइजेशन के डेवलप हुआ है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर हमने बात करी बेटा बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट डेवलप होने की।
फ्रूट बिना फर्टिलाइजेशन के डेवलप हो रहा है, फल बिना निषेचन के विकसित हो रहा है। अगर यही बिना फर्टिलाइजेशन के सीड डेवलप हो जाए, अगर ऐसे ही बिना फर्टिलाइजेशन के सीड डेवलप हो जाए, सीड डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन, बिना निषेचन के बीजों का विकास हो, अगर बिना निषेचन के बीजों का विकास हो रहा है, सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन डेवलप हो रहे हैं, तो ये कंडीशन कहलाती है बेटा एपोमिक्सिस। ये कंडीशन कहलाती है बेटा एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस में आपके सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन डेवलप हो रहे हैं, बिना निषेचन के बीज विकसित हो रहे हैं। पार्थिनोकार्पिक में आपके बिना फर्टिलाइजेशन के क्या डेवलप हो रहे थे, फ्रूट, बिना निषेचन के फल विकसित हो रहे थे। एपोमिक्सिस में असंविजनन में कौन हो रहा है बेटा, बिना निषेचन के बिना फर्टिलाइजेशन के कौन डेवलप हो रहा है, सीड। ये ध्यान रखना है आपको, दोनों में फर्क है। अब आप बोलोगे सर क्या है इसका एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल है बेटा ग्रासेस घास और एस्टेरेसी, सनफ्लावर, सूर्यमुखी। आप बोलोगे सर ग्रासेस और एस्टेरेसी जो होते हैं उनमें बिना फर्टिलाइजेशन के सीड डेवलप होते हैं, बिना निषेचन के बीज विकसित होते हैं। हिंदी में इस प्रक्रिया को असंविजनन बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं एपोमिक्सिस। अगली कंडीशन है बेटा हमारे पास पोली एम्ब्रियोनी। अब यहाँ पे मतलब समझो, पोली का मतलब होता है मोर देन वन, पोली वर्ड के लिए, पोली वर्ड हम कब यूज करते हैं, मोर देन वन के लिए। एम्ब्रियोनी का मतलब होता है एम्ब्रियो। तो अगर हम जनरली बात करें तो जनरली जो आपका एक सीड होता है, उस एक सीड में एक एम्ब्रियो प्रेजेंट है, वन सीड में वन एम्ब्रियो प्रेजेंट है। बट अगर एक सीड में एक से ज्यादा एम्ब्रियो प्रेजेंट है, ठीक है, वन सीड जो है, एक सीड है उसमें मोर देन वन एम्ब्रियो प्रेजेंट है, वो कंडीशन कहलाती है बेटा पोली एम्ब्रियोनी। उसके नाम से क्लियर है, पोली मतलब मोर देन वन, एम्ब्रियोनी मतलब एम्ब्रियो। मोर देन वन एम्ब्रियो प्रेजेंट इन अ सीड, एक से अधिक अगर भ्रूण उपस्थित है एक बीज में, तो वो कंडीशन, वो परिस्थिति कहलाती है बहुभ्रूणता। बहु का मतलब एक से अधिक, भ्रूण का मतलब भ्रूण। तो सामान्य बीज में एक से एक बीज, एक एम्ब्रियो या भ्रूण है, लेकिन एक ही बीज में एक से अधिक भ्रूण उपस्थित है, तो आप बोलोगे यह स्थिति क्या है बेटा, एक बीज में एक से अधिक भ्रूण की उपस्थिति, मोर देन वन एम्ब्रियो इन अ सीड, वो कंडीशन कहलाती है पोली एम्ब्रियोनी, बहुभ्रूणता। इसके एग्जांपल होते हैं बेटा सिट्रस फ्रूट। जनरली सिट्रस फ्रूट, सिट्रस फल जो होते हैं, जो खट्टे फल होते हैं, सिट्रस फल होते हैं, जैसे आपके लेमन और ऑरेंज, नींबू और संतरा, इनमें आपको मोर देन वन एम्ब्रियो जनरली देखने को मिलते हैं, एक से अधिक एम्ब्रियो या भ्रूण आपको देखने को मिलते हैं। तो ये हो गए आपके सिट्रस फ्रूट, सिट्रस फल, जो कि पोली एम्ब्रियोन या बहुभ्रूणता के एग्जाम्पल है। पहले चैप्टर के लिए चारों क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2 मार्क्स के लिए। साथ ही साथ इनमें जो मैंने आपको एग्जाम्पल बताए हैं, ये कितनी बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, प्रीवियस ईयर पेपर्स में ऑब्जेक्टिव में फॉर्म में पूछे जा चुके हैं। तो इन सारे क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लीजिए, पढ़िए और इनके एग्जाम्पल अच्छे से याद रखिए, ताकि इनके साथ साथ इनके ऑब्जेक्टिव भी आपके बन जाए। ठीक है, मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो भी आपको बाकी वीडियो की तरह अच्छा लगा होगा। अगर आपको इसी तरह के और भी वीडियो चाहिए और किस टॉपिक के चाहिए, आप ये भी कमेंट करके बता सकते हैं, और इसी तरह के वीडियो हम लाते रहेंगे। और तब तक आप हमसे जुड़े रहिए और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही हमसे जुड़े रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।